वेलकम बैक। आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का राबता कायद जमीयत उलमा इस्लाम ने पीका कानून से मुतालिक खदशात वज़ीर-ए-आज़म के सामने रख दिए। ज़राए के मुताबिक JUI सरबराह पीका कानून पर सदर मुमलिकत के इक़दाम से नाखुश हैं। JUI सरबराह ने सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से पीका बिल की तौसीक़ मिस कमिटमेंट करार दे दी है। मौलाना फजलुर रहमान ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मामले में मुदाखलत करने पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने भी मौलाना फजलुर रहमान को मामला खुद देखने की यकीन दहानी करवा दी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से इमदादी चेक देने के मामले में मुबैना गबन। सूबाई हुकूमत की तरफ से 26 नवंबर के एहतजाज के दौरान जख्मी कारकुनों को इमदादी चेक्स ना मिल सके। एक्स लाइव पर शेख वकास अकरम ने कारकुन नसरुल्लाह खान न्याजी से पूछा कि चेक आपने रिसीव कर लिया, जिस पर नसरुल्लाह खान ने कहा कि मुझे अभी कुछ नहीं मिला। गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया था क्या आपने वो चेक रिसीव कर लिया है? सर अभी तक तो यही सोशल मीडिया की वजह से आपके बयान, ये जो मुद्दा सारा बयान किए सोशल मीडिया के जो हमारे हैं ना उनकी वजह से हुआ है, लेकिन पार्टी ने अभी तक किसी किस्म कोई इमदाद नहीं की हमारी। हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो तो ये शो कर रहे हैं कि चेक has been received। हाँ सर, मुझे तभी तक कुछ भी इमदाद नहीं मिली। सारा जो इलाज का खर्चा था खुद किया है। नसरुल्लाह खान son of Mohammed Aslam Khan, gunshot, foot injury, doctors suggested operations, and our records show that a check of ₹1 million has been received। अगर आपको नहीं मिला तो ये तो फिर बड़ी वो बात है। काबीना डिवीजन ने मार्च 2023 से 31 दिसंबर 2024 तक का तोशाखाना रिकॉर्ड जारी कर दिया है। इस मुद्दत में शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, आरिफ अलवी को कीमती तहाइफ मिले। रिकॉर्ड के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और दीगर को भी तहाइफ मिले। गुज़िश्ता पौने 2 साल में बेशतर वसूल कुनिंदगान ने तोशाखाना में तहाइफ जमा करवाए। काबीना डिवीजन वसूल शुदा मुख्तलिफ तहाइफ का तखमीना कर रहा है, प्रोसेस भी जारी है। वाज़ेह है कि शहबाज हुकूमत ने मार्च 2023 में तहाइफ के हवाले से नया तरीक़ाकार वज़ा किया था। वसूल कुनिंदा को $300 अमरीकी तक की मालियत का तोहफा रखने की इजाज़त दी गई थी। $300 से ज़ायद मालियत का तोहफा तोशा खाना की मिल्कियत में जाएगा। इससे कबल मार्च 2023 में 2002 से लेकर मार्च 2023 तक का तोशा खाना का रिकॉर्ड जारी किया गया था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि PTI वाले मुल्क को यरगमाल बनाने की अगर फिर कोशिश करेंगे तो नाकाम बना दी जाएगी। जिस तरह पहले 3 हमले इनके नाकाम हुए हैं, इस दफ़ा भी नाकाम होंगे। 3 दफ़ा इन्होंने हमला करके देख लिया है कि इसके बाद मुज़ाकरात करके भी देख लिया है। इसका मसला कोई कौमी मसला नहीं है, वो इनकी लीडरशिप का एक ज़ाती अपना मसला है। वो कहता है कि मुझे रिहा करवाओ। हमारी लीडरशिप भी कैद हुई थी, लेकिन हमने कभी मुल्की सालमियत, अमन व अमान या मईशत को चैलेंज नहीं किया। तो ये मुल्क को यरगमाल बनाने की अगर वो फिर कोशिश करेंगे तो नाकाम बना दी जाएगी। 3 दफ़ा उन्होंने हमला करके देख लिया है, उसके बाद मुज़ाकरात करके भी देख लिया है, यानी दोनों तरीके जो है आज़मा के देखे हैं। उन्होंने हमला करके मुतशद्दिद जो है एक एहतजाज करके, उनका मसला वतन का मसला या मुल्क का मसला, मईशत का मसला या कोई और ऐसा कौमी मसला नहीं है, वो एक ज़ाती मसला है उनके लीडरशिप का। वो कहता है कि मुझे रिहा करवाओ। हमारी लीडरशिप भी कैद हुई थी, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप भी कैद हुई थी। वो भी बड़ी बड़ी मुश्किलात से बानी PTI की हुकूमत, जो PTI की हुकूमत थी उसके दौरान जो है मुश्किलात बड़ी पड़ी हैं, लेकिन हमने कभी मुल्क की सालमियत को या अमन अमान को या मुल्क की मईशत को कभी चैलेंज नहीं किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की कचहरी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात में बानी PTI ने पहल की, हमारे ऊपर हर किस्म की सख्तियाँ की गईं, इसके बावजूद मुज़ाकरात में पहल की। हमने अपने मुतालिबात हुकूमत के सामने रखे। हुकूमत ने मुज़ाकरात में लेट किया। हुकूमत संजीदा होती तो अपना जवाब देती। हुकूमत ने यह कहा कि 28 को कमेटी रूम में जवाब देंगे। अगर हुकूमत हमारे साथ जवाब पहले शेयर करती तो हम इस मामले को हल कर लेते। हुकूमत चाहती थी कि मुज़ाकरात हों और इनका हल निकले। आर्मी चीफ के अलावा किसी से मुलाकात नहीं हुई। मुज़ाकरात पे खान साहब ने पहल की है, अगरचे खान साहब जेल में हैं और हमारे साथ बड़ी सख्तियाँ हुई, हमारी बड़ी एक चार्जशीट है, लेकिन खान साहब ने पहल भी की। खान साहब ने कमेटी भी बनाई, मुख्तसर दो जो डिमांड है वो मुतालिबात रखे, लेकिन हुकूमत की तरफ से सारी लेतुलाल हुई है। उन्होंने ये देर की है।
हुकूमत अगर चाहती, मुखलिस होती और अच्छे तरीके से करना चाहती तो इसमें कोई स्टेट सीक्रेट नहीं है, ना कोई ये बच्चों का एग्ज़ाम है कि आप 28 तारीख का इंतज़ार करें और आप कहें कि हमने जो जवाब तैयार किया है ये आपको कमेटी के रूम में भी देंगे। अगर हुकूमत की तरफ से उनका जवाब हमारे पास हो, अदरवाइज डायरेक्टली हमारे साथ शेयर करते पहले, फिर भी हम कंसिडर कर सकते। हमने तो इनको कहा था कि आप अनाउंस करें कमीशन का, लेकिन आज तक हम हुकूमत ने ना कमीशन का ऐलान किया, नहीं हमारे साथ अपना जवाब शेयर किया। हुकूमत चाह नहीं रही थी कि कोई डायलॉग और इन सारे मसाइल का कोई पॉलिटिकल हल निकले। नहीं, कोई मुलाकात नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम बदलो में गुफ्तगू। कहा, सियासत में मुज़ाकरात कभी ख़त्म नहीं होते, माहौल साजगार हो तो मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो सकते हैं। हुकूमत ने बानी PTI से मुलाकात कराने में भी वादा खिलाफी की। हमारे मुतालिबात पर कोई मुस्बत पेशरफ्त नहीं हुई। हुकूमत के साथ हमारे मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके हैं। हमारे असल मुज़ाकरात स्टैब्लिशमेंट के साथ ही होंगे। फस्तायत की वजह से हमारी लीडरशिप अंडरग्राउंड है। सियासत में मुज़ाकरात कभी ख़त्म नहीं होते जी। अगर माहौल साजगार हो तो मुज़ाकरात होते रहने चाहिए। इस वक्त इशू ये है कि बहुत सारी वजूहात की वजह से ये मुज़ाकरात ख़त्म करने पड़े हैं और उनमें से प्रिंसिपल वजह ये थी कि हमें लग रहा था कि हुकूमत इस बारे में बिल्कुल सीरियस नहीं है। उन्होंने बहुत सी वादा खिलाफियां की, खान साहब से मुलाकात नहीं करा सके। असल मुज़ाकरात, मीनिंगफुल मुज़ाकरात, सब्सटेंटिव मुज़ाकरात जब भी होंगे वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ होंगे। और मेरी कंटेंशन जो है इस सिलसिले में रही है कि जी इस्टेब्लिशमेंट और PTI में मुज़ाकरात जो हैं वो नागुज़ीर हैं, उसी से मुल्क के मसाइल जो है उनको हल करने की तरफ कोई कदम उठाया जा। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज ग्रुप मुज़ाकरात की नाकामी पर खुशी से फूले नहीं समा रहे। वो मुज़ाकरात की नाकामी के मिशन में कामयाब हो गए। नवाज शरीफ ने इरफान सिद्दीकी को मुज़ाकरात की नाकामी का हदफ दिया था। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि इरफान सिद्दीकी और राना सनाउल्लाह के बयानात से हुकूमत की गैर संजीदगी वाज़े थी। जुडिशल कमीशन ना बनाने से वाज़े हो गया कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। वफाकी हुकूमत को खदशा है कि जुडिशल कमीशन से जाली हुकूमत की हकीकत सामने आ जाएगी। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि हकीकत खुल जाने के बाद जाली हुकूमत को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। नवाज शरीफ को सियासी अदम इस्तेहकाम में ही अपनी बका नजर आ रही है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स की रोकथाम के तरमीमी बिल 2025 की तौसीक कर दी। सदर के दस्तखत के बाद पीका तरमीमी बिल 2025 कानून बन गया। सदर पाकिस्तान ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2025 की भी मंजूरी दे दी। सदर आसिफ अली जरदारी ने नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन बिल 2025 की भी तौसीक कर दी। एक्ट के तहत फेक न्यूज़ फैलाने वाले को 3 साल कैद या 20 लाख जुर्माना हो सकेगा। वफाकी हुकूमत कौमी साइबर क्राइम तहकीकाती एजेंसी कायम करेगी और तहकीकाती एजेंसी सोशल मीडिया पर गैर कानूनी सरगर्मियों की तहकीकात करेगी। सहाफ़ती तंजीमों ने पीका तरमीमी बिल मुस्तरद करके मुल्की तहरीक है। पीका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ी बरादरी सरापाए एहतजाज। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में पीका एक्ट की तौसीक के खिलाफ एहतजाज करते हुए सहाफ़ियों ने पीका एक्ट नामंजूर के नारे लगाए और फौरी एक्ट के खात्मे का मुतालबा कर दिया। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में पीका एक्ट की तौसीक के खिलाफ एहतजाज किया गया, जिसमें सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और पीका एक्ट के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। सहाफ़ियों ने पीका एक्ट नामंजूर के नारे लगाए और फौरी एक्ट के खात्मे का मुतालबा किया। PFUJ, IUJ और नेशनल प्रेस क्लब की क़यादत भी एहतजाज में शरीक हुई। RIUJ के सदर तारिक विर्क ने हुकूमत से फौरी एक्ट के खात्मे का मुतालबा करते हुए कहा कि सहाफ़त पर किसी किस्म की पाबंदियां कबूल नहीं करेंगे। बिजली सारिफीन के लिए अच्छी खबर। 1 माह के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹1.03 तक कमी का इम्कान। सेंट्रल परचेजिंग पावर एजेंसी की कीमत में कमी के लिए नेपरा दरखास्त पर कीमतों के हवाले से कल समाअत करेगा। दरखास्त में दिसंबर के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में कमी मांगी गई है। दरखास्त में कहा गया कि दिसंबर में डिस्कोस को 7 अरब 51 करोड़ 60 लाख यूनिट्स बिजली फराहमी की गई है। दिसंबर में फी यूनिट बिजली की फ्यूल लागत ₹9.60 रही है। माह दिसंबर में लागत का तखमीना ₹10.63 फी यूनिट था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबा दिसंबर तक मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे का फ़ज़ाई जायजा भी लिया। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन आमिर खटक की रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे के हवाले से वज़ीर आला पंजाब को तफसीली ब्रीफिंग।
وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ 38 کلومیٹر سے زائد طویل راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے کی تکمیل سے ٹریفک کا دیرینہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ راولپنڈی رنگ روڈ کی تکمیل سے معاشی اور کاروباری سرگرمیوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو بریفنگ دی گئی کہ راولپنڈی رنگ روڈ پر ریلوے پل اور 5 اوور پاسز بنائے جائیں گے جبکہ 21 سب ویز ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے کہ 39 جیلوں کو ایک آئی جی مانیٹر نہیں کر سکتا۔ کسی کو جیل میں رکھنا سزا نہیں، اصلاح ہے۔ جیل میں موجود تمام قیدی مجرم نہیں ہوتے۔ جیل میں آنے کا مقصد اصلاح ہوتا ہے، سزا نہیں۔ جیل میں بہتر ماحول سے جلدی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اب جیل سے ویڈیو کال بھی کی جا سکے گی۔ قانونی معاملات میں انتقام کا نشانہ نہیں بنایا جاتا۔ قیدیوں کے لیے جیل میں کھانے کے بجٹ کو دگنا کر دیا گیا ہے۔ تو الحمدللہ ہماری پوری کوشش ہے اس بات کے اوپر کہ ہم اپنے لوگوں کی وہاں پہ پراپر اصلاح کریں، اصلاح کر کے ان کو اپرچونٹی دیں کہ وہاں پہ اپنے لیے وہ روزگار بھی کما سکیں، ان کے فیملیز کے لیے فیسلٹیز دیں تاکہ وہ ان پہ بوجھ نہ بنے بلکہ ان کے ساتھ کم سے کم اخراجات کے ساتھ ان سے ملاقات کر سکیں۔ ان کے کیسز کے لیے ہمارا فرض بنتا ہے تاکہ فیصلہ جلدی ہو، میرٹ پہ ہو، کہ ہم ان کو اپرچونٹی دیں کہ وہ ادھر اپنے کیسز کو پیروی پراپر ہو جائے، اور اس وجہ سے ہماری وجہ سے، ہماری کوتاہی کی وجہ سے، ہمارے کسی گیپ کی وجہ سے گورنمنٹ کے یہ نہ ہو، تو اس کے لیے آج یہ بہت بڑا اقدام لے لیا گیا ہے انشاءاللہ۔ امریکی سرمایہ کاروں کے وفد کے سربراہ جینٹری بیچ نے کہا ہے کہ رچرڈ گرینل کو ڈی فیک ٹیکنالوجی سے گمراہ کیا گیا۔ رچرڈ گرینل کو اب پاکستان کے حالات کی زیادہ سمجھ آ گئی ہے۔ میں یہاں مذاکرات کے لیے نہیں، سرمایہ کاری کے لیے آیا ہوں۔ میرا حکومت کے معاشی سفارتکاری سے کوئی تعلق نہیں۔ امریکہ پاکستان میں اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے۔ اگلے 10 دن کے اندر ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں کئی معاہدے کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں امریکی عوام کو پاکستان کی حقیقی تصویر نہیں دکھائی گئی۔ پاکستان سے متعلق غلط فہمیاں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ بائیڈن کے دور میں امریکہ کا افغانستان سے انخلا کا طریقہ بہت غلط تھا۔ صدر ٹرمپ بہت محنتی اور شاندار امریکی صدر ہیں۔